हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हमने बहुत सारी कल चर्चा कर ली थी ECCE एजुकेटर की, लेकिन बहुत सारी अपडेट ऐसी थी जो इम्पोर्टेंट है, रह गई हैं, आप लोगों को देनी ज़रूरी है, तो उनकी चर्चा करेंगे। सभी जिलों की चर्चा रहेगी। आप लोगों के कमेंट इतने आ रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है न्यूज़ को, तब जाकर मिलती है। और एक बहुत हंसी की चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको, और उससे पहले जो है वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें जो है ना आपका सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, और उसके लिए मैं भी जो मेहनत कर रही हूँ आपको दिखा सकती हूँ। उन्नाव ज़िले का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम हमारे ज़िले का कंफर्म नहीं हो पा रहा था। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम हमारे ज़िले में कब आएगी वैकेंसी, तो मैं सोच रही थी उन्नाव की न्यूज़ कहीं मिलती नहीं है, क्या चक्कर है। मैंने कई जगह कोशिश की, उसके जो पोर्टल है उसको भी चेक करने की कोशिश की, मुझे अपडेट नहीं दिखी। तो मैं गई गूगल बाबा पे, और आप देख पा रहे होंगे मैंने गूगल बाबा से पूछा, मैंने कहा उन्नाव 10,684 ECCE एजुकेटर भर्ती हो गई है या नहीं, मैंने यही डाला तो उस पर तो यही आया लिखकर। बस मैं इसकी बता दे रही हूँ, और तो सब मैं अच्छे से लाती हूँ सारी, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रही थी अपडेट। क्योंकि मैं इस विषय में जो है काम जो है ये भर्ती 2024 से आ रही है, लेकिन मुझे अभी 1.5 से 2 महीना हुआ है मैं इस काम को संभाले हुए। तो मुझे जो ज़िले बहुत पहले वैकेंसी निकल चुकी हैं उनमें कुछ ज़िले ऐसे हैं जो मुझे कन्फ्यूज़ कर देते हैं। कहीं दे रहे हैं कि हो चुकी है, कहीं दे रहे हैं नहीं हो चुकी है, तो मुझे उन्नाव का कहीं नहीं मिल रहा था कुछ भी। तो मैंने गूगल से पूछा तो उसमें ये बताया कि नहीं 2024 की, और बिल्कुल एग्जैक्ट आई है 2024 की 10,684 ECCE शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया उन्नाव में अभी पूरी नहीं हुई है, और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। और मैंने ये ऐसी चीज़ बता दी है कि आप लोग मेरा चैनल भी छोड़ सकते हो, क्योंकि सारी न्यूज़ आप भी जाके गूगल पे पूछने लगोगे तो हाँ। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते हो, आप मुझसे बोर हो चुके हो, तो आप भी गूगल से, अगर आपका ज़िला जो है, अगर मैं बाई चांस कमेंट नहीं देख पाती हूँ कुछ ज़िलों के, तो अगर लगता है कि मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ, तो आप भी गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा आपके ज़िले में अभी वैकेंसी आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो ये एक फ़नी चीज़ थी कि गूगल बाबा हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आज हम सभी डिपार्टमेंट की जो चर्चा करने वाले, डिपार्टमेंट भी सभी ज़िलों की, ठीक है। तो इसको फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे न्यूज़ हमें दिख सके। तो हाँ, यहाँ पर जो मेन है, मैं अपना सारा चिट्ठा खोल लेती हूँ। ये जो दिया है आपका, यहाँ पर देखिए ज़िले, अब आप ध्यान से देखिए, आप लोगों को कमेंट आते हैं। मैं बात कर रही हूँ किसकी, हाथरस की, ललितपुर की, कौशाम्बी की, जौनपुर की, कन्नौज की, अंबेडकर नगर जो है, और हाँ, ये 4-5 ज़िले हैं। कौन कौन से? हाथरस, ललितपुर, कौशाम्बी, जौनपुर, कन्नौज, अंबेडकर नगर। यहाँ पर क्या है, एजेंसी के चुनाव की जो प्रक्रिया है पूरी हो गई है आपकी, ठीक है ना, पूरी हो चुकी है। यहाँ पर प्रक्रिया किसकी बात हो रही है, 10,684 की हो रही है ये बात, ठीक है ना। तो 10,684, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत जल्दी आपको वैकेंसी जो है देखने को मिलने वाली है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। हाँ, समय भी है, मुझे मिला है, जो कि मैं बता रही हूँ आपको, 2nd वीक तक आपको आवेदन जो है, सितंबर के 2nd वीक तक आपको यहाँ पर जो है आवेदन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। 2nd वीक सितंबर का, अभी आपका 1st वीक चल रहा है, नेक्स्ट वीक आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ जिलों में हो सकता है मंडे से ही आपको देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे ये मालूम है अभी संडे आ रहा है बीच में, कल तो आज तो आपको कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखने को मिलेगी, लेकिन इनमें मुझे उम्मीद कम है, और जो भी मिलेगी मैं आपको अपडेट दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये 2nd वीक तक मुझे मिला है, तो वही रहेगा जहाँ तक। अब बात आती है 8,800, थोड़ा ये वाला पेज लेती हूँ, ये वाला 8,800, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। 8,800 झांसी, फिरोजाबाद, इटावा, सुल्तानपुर एजेंसी चयन प्रक्रिया जो है, इसकी अगर हम बात करें, मैंने सारा कुछ नोट करा है, ऐसे नहीं लाई हूँ कि कुछ भी उठा के ले आई हूँ आपके लिए। तो हम बात कर रहे हैं झांसी, फिरोजाबाद में जो एजेंसी के चयन की प्रक्रिया है, ये GM पोर्टल जो होता है ना, जिस पोर्टल से ये वैकेंसियाँ जो है इनके लिए बिड डाली जाती है। बिड डालना मतलब कंपनियों के लिए, जो जिन कंपनियों को ये एक कहते हैं ना, एक तरीके का आयोग की तरफ से फरमान भेजा जाता है कि हाँ हम ये भर्ती कराना चाह रहे हैं, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसमें अपनी बोली लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस एजेंसी को आयोग 10-5 का सिलेक्शन होता है, उनमें से किसी एक को चुना जाता है हर ज़िले में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके झांसी हो गया,
फिरोजाबाद हो गया, इटावा हो गया, सुल्तानपुर, एजेंसी, इन जिलों में ये चीज़ें हो गई हैं। ये सुल्तानपुर का मैंने आपको सुबह बताया भी था, कल की वीडियो में सुबह सुल्तानपुर की ये हो गई 332 यहाँ पर सीटें, क्योंकि सुल्तानपुर का हमने बताया था कि यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर भर्ती जो है 10,684 वाली जो है कैंसिल हो चुकी है, किसी वजह से रद्द कर दी गई है। इस वजह से आपकी 8,800 और 10,684 दोनों मिलाकर आने वाली है। इस वजह से यहाँ पर सीट भी ज़्यादा दिख रही है आपको, एंड ये एक साथ आएंगे आपकी। और इसका जो डेट अब आप देख लो, यहाँ से आप आइडिया लगा लेंगे कि वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी। 4/9 जो है अभी आपकी 4 तारीख को यहाँ पर एजेंसी के चुनाव के लिए स्टार्ट हुई है डेट, एंड 15 तक आप चुनाव चलेगा पहले एजेंसी का। जब एजेंसी का चुनाव हो जाएगा उसके बाद आपको उसके भी 10 दिन बाद आपको ये वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो उसके भी 10 दिन बाद आप मान के चलिए ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ये मान सकते हैं ये आपको जाएगी, ये अगर हम बात करते हैं ये सितंबर के लास्ट महीने में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सितंबर के लास्ट महीने में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इन जिलों की, जो भी हमने ऊपर चर्चा की थी। कौन सा था? झांसी, फिरोजाबाद और आपका झांसी था, फिरोजाबाद था, इटावा था एंड सुल्तानपुर था, ठीक है। 4 जिले थे। तो ये हो गया आपकी, इतनी जानकारी पूरी है। मतलब ये सारा वही है कि इसकी 4 तारीख जो आपका इटावा है वहाँ पे 4 तारीख से 25 तारीख तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव होगा, और जो आपका ये सुल्तानपुर है वहाँ से 4 से 15 तारीख तक होगा। और यहाँ पर जो ये दी हुई है ये इसकी चर्चा अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 28 से 8 तारीख, मतलब इसका तो पूरा ही होने वाला है, 2 दिन में ये चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपके फिरोजाबाद और झांसी की, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी इसकी डेट। अब बात करते हैं आगे जो जिले बचे हैं, ये चित्रकूट, चंदौली, महाराजगंज, बिजनौर, बलिया, कन्नौज, ठीक है। यहाँ पर जो है 10,684 की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, जो कि आपको सितंबर लास्ट वीक तक देखने को मिलेगी। ध्यान से देख लीजिए अपने ज़िले। 10,684 की बात हो रही। देखो बाल बाटिका ECC ई एजुकेटर में कितने तरीके की, 2 तरीके की वैकेंसी सुनी जा रही है। एक कौन सी? 10,684, एक सुनी जा रही है 8,800। तो 10,684 ऐसी भर्ती है जो 2024 से चल रही है और उसी में आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अभी 8,800 में किसी भी जिले में वैकेंसी नहीं आई है। किसी ने बड़ा फनी इमोजी डाला था और हंसते हुए कमेंट करा था कि हमारे ज़िले में प्रतापगढ़ में 8,800 हो भी चुकी। तो मैं आपको बता दूं वो 8,800 नहीं है, वो 10,684 है, ठीक है ना। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, वही वैकेंसी आपकी चल रही है। और उसी में अभी दोबारा से कुछ बच्चे जो रह गए हैं जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया, उसकी भी डेट आई है, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। हालांकि कल वीडियो हमने बता दिया था उसको, लेकिन बता देंगे, नए बच्चे जुड़ते हैं रोज़, उनका लॉस ना हो किसी का, इसलिए बताना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपके चित्रकूट, चंदौली, महाराजगंज, बिजनौर, बलिया, कन्नौज, 10,684 आपको कब देखने को मिलेगी? सितंबर लास्ट वीक में, ठीक है। सितंबर लास्ट वीक तक आप वेट करिए। 8,800 में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 8,800 अमेठी, देवरिया, अलीगढ़, औरैया, सुल्तानपुर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई, बिजनौर, प्रतापगढ़, हापुड़, हाथरस। देखिए आप लोग प्रतापगढ़ वाले कमेंट करा था ना सुबह कल की वीडियो में, तो अब आप देख लीजिए ये प्रतापगढ़ का नाम, ये लिस्ट मैंने निकाली है, ऐसे ही नहीं आई, ये कॉपी मेरी भरी पड़ी है इसी अकाउंट से। सारे पेजेस भरे हुए पड़े हैं, सिर्फ इसी की न्यूज़ में लाती हूँ, ठीक है। ECC ई एजुकेटर की ही न्यूज़ से ये सारा कॉपी भर रहा है मेरा, और जबकि मुझे 1.5 से 2 महीने हुए हैं इस पर वीडियो बनाते हुए। तो ये आपको बता दूँ प्रताप, ये जिला दिख रहा है, ये शो हो रहा है, ये भी 8,800 आपकी आई नहीं है। आप लोग कितना भी हम पे हंस लें, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है ना। क्योंकि पोर्टल चेक करिए, आपको खुद पता चल जाएगी सच्चाई। तो यहाँ पर ये है आपकी जो वैकेंसी है, मतलब मैंने कब बताया 8,800, इतना सारा जो होता है मैं भी भूल जाती हूँ। यहाँ पर जो है 8,800 में, एक सेकेंड में कॉपी चेक कर लूँ। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए हाँ मैं एक बिट लेकर आई हूँ। 28 तारीख से यहाँ पर देखो जारी की गई थी, और 8 तारीख जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है आपकी। तो ये ज़िले कौन से हैं ये, लेकिन अभी हमने जो पिछली बात की थी वो 10,684 थी, ये 8,800 की बात हो रही है। तो 8,800 में भी अमेठी, देवरिया, जो ये ज़िले मैंने लिख रखे, टोटल 13 ज़िले हैं। आपको बता देती हूँ ये 13 ज़िलों में जो है आपकी ये बिट इस तरीके से, सारे मैं पेजेस नहीं लाई हूँ, PDF बहुत लंबी हो जाती है। इस तरीके से आपकी जो है यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव का समय ये रहा, और इसके बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मैं मान सकती हूँ क्योंकि ये 8,800 है, तो मैं ये मान सकती हूँ इसकी एजेंसी का चुनाव तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वैकेंसी आपको अक्टूबर से पहले देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि इसलिए नहीं मिलेगी अक्टूबर से पहले ये वैकेंसी देखने को, क्योंकि मैं जहाँ तक मानती हूँ 10,684 जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये वैकेंसी नहीं आएगी। बस इसमें प्रोसेसिंग चल रही है, इसमें फाइनल काम तभी होगा जब आपकी ये भर्ती पूरी हो जाएगी, ठीक है ना।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मतलब 10,684 वाली पूरी हो जाएगी। जैसे अभी प्रतापगढ़ में तो डीबी ही चल रहा है, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो कम से कम 10,684 सारे जिलों की नहीं तो कम से कम जिन जिलों में अभी चल रहा है आवेदन, या फिर जिन जिलों में अभी जैसे कुशीनगर में तो अभी आवेदन ही चल रहा है, ठीक है ना। 10 तारीख आई थिंक लास्ट डेट है इसकी, तो 10 तारीख से सितंबर लास्ट डेट है इसकी, ये भी बता देती हूँ मैं लगे हाथ, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हाँ, कुशीनगर में 10 सितंबर जो है लास्ट डेट है अभी 10,684 की। और ये बात मैं किसकी कर रही हूँ, 8,800 की कर रही हूँ। तो अभी मैं इतना तो मानती हूँ कि ये जो वैकेंसी है कम से कम इतना तो वेट आपको कराएगी कि जो ये 10,684 चल रही है ये पूरी हो जाए। एजेंसी का चुनाव हो जाएगा, भर्ती आपको तभी देखने को मिलेगी जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इतना तो सब्र, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि मतलब वैकेंसी आपकी इतनी जल्दी। बस आप अपना ज़िला देख लो, जिससे आप जो कमेंट करते हो, आप परेशान होते हो, इस वजह से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये ज़िला हो गया 8,800। अब कुछ कमेंट, ये तो मैंने चर्चा कर ली कि उन्नाव का जो है आपका अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी इसके विषय में कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। जैसे ही मिलती है मैं आपको ज़रूर अपडेट दे दूँगी, इसलिए परेशान ना हो। टीचर्स डे की आप लोगों ने कल बधाइयाँ दी थी, उसके लिए सभी का शुक्रिया। एंड कानपुर देहात की डीबी कब होगी, मैं बच्चों सभी से कहना चाहूँगी आप लोग पैनिक ना हो एकदम से। अयोध्या का कमेंट ये देखिए आप लोग, परसों दोपहर तक खूब सारे कमेंट आ रहे थे। इनफैक्ट जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नोटिस जारी हुआ उसके बाद भी कमेंट आ रहे थे जिन बच्चों को पता नहीं चला, ठीक है। तो लेकिन हमें भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। लग रहा था वो दिए जा रहे थे, संकेत मिल रहे थे, लेकिन ये फाइनल नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगी। एकदम से बच्चों के कमेंट आए, मैम हमारे पास जो है मैसेज आया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो यही सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है सबको। हर जिले की डीवी जो है दो तरीके से आप पता कर सकते हैं। आप या तो बीएसए कार्यालय चले जाइए, अपने ज़िले का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पता कर लीजिए कब होगा, या फिर नंबर निकाल लीजिए किसी माध्यम से और बीएसए कार्यालय पे कॉल करके पता कर लीजिए कि आपके ज़िले में कब से जो है ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये जो हमें ये बात एक ज़िले की नहीं हर ज़िले की बता रही हूँ। जिस ज़िले के हैं आप परेशान हैं, पहली बात तो परेशान ना होइए, पैनिक होने से कुछ होता नहीं। बल्कि अगर आप कहीं बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इस समय टीजीटी, पीजीटी, एलटी सब कुछ लगा हुआ है, तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उस पर फोकस रहिए, इतना इस पर परेशान ना होइए। 10,000 11,000 की जॉब है ये, लेकिन हाँ भाई मिल रही है तो छोड़ना नहीं है और पैनिक नहीं होना है, बस वेट कर लीजिए थोड़ा। क्या जाता है, मैं कह दूं झूठ आपसे कि अरे आपके यहाँ परसों होने वाली है, तरसों होने वाली है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना। जब तक ऊपर से अपडेट नहीं आएगा मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। और फेक मैं बता दूंगी फिर 4 दिन बाद आप ही कहोगे आपकी न्यूज़ गलत होती है, तो मैं वो करना नहीं चाहती। हाँ, ये बहुत प्यारा कमेंट था किसी का, दीदी बिना एनटीटी के ईसीसी में फॉर्म नहीं भर सकते, भर पाएगा। तो देखो बेटा, अगर आपने होम साइंस बीए फाइनल ईयर में है तब तो आप भर सकते हो, अन्यथा में मैं यही कहूँगी आप नहीं भर सकते हो, ठीक है। अन्यथा में मतलब मैं क्या कहूँगी, नहीं भर सकते। मैम मैं अयोध्या से हूँ, हमारा नहीं आया अभी, क्या कोई लिस्ट जारी होती है? आप ऐसा करिए, बीएसए कार्यालय जाकर पता कर लीजिए, लिस्ट नहीं जारी होती है, मैसेज आता है, मेल आता है, कॉल आता है, यही चीज़ें होती। तो पहली बात, या तो आपका इसमें है नहीं, अगर आपका है नहीं इसमें तो मैं यही कहूँगी आप जाकर कॉल कर लीजिए। हाँ, लिस्ट जारी होती है, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया गलती से, लिस्ट जारी होती है पर लिस्ट अभी मुझे मिली नहीं है, ठीक है, तो मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। दूसरी, अगर आपके कुछ कमेंट हैं, मैम महाराजगंज में कब आएगा ईसीसी ई एजुकेटर, तो महाराजगंज का मैंने नोट तो करा था, बलिया में, हाँ मैंने बताया भी था यहाँ पर। हाँ, महाराजगंज की चर्चा हो गई ऊपर, तो आपने वीडियो में सुन ही लिया होगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं चंदौली में कब आएगा। हाँ, चंदौली का अपडेट मुझको जो है अभी नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही चंदौली का भी मैंने बता दिया भाई, ऊपर हो गई बात। हाँ, चंदौली, महाराजगंज, बिजनौर, चित्रकूट सितंबर लास्ट वीक में आएगी, ठीक है। हाँ, हो गए, नोट है। मैं मतलब इतना सारा न्यूज़ होता है कि मैं खुद भूल जाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, वीडियो मैं कभी बनाती हूँ, न्यूज़ में जैसे मान लो मैंने अपडेट तो 2 दिन पहले ही ढूंढ ली, लेकिन वीडियो बनाने का नंबर 2 दिन बाद आता है, तो उतने में भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ की न्यूज़ थी। क्योंकि या तो आप इसी पे फोकस हो, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, मैं भी बहुत सारे काम करती हूँ, घर के भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उसमें क्या होता है, अब एक या तो आप एक ही चीज़ में लगे हो कि भाई और कुछ है नहीं। जैसे जेंट्स ज़्यादातर होते हैं तो वो नौकरी में ही होते हैं, लगे होते हैं, तो हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, हमें हज़ारों काम होते हैं, तो हमारा दिमाग 10 जगह बैठ जाता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने कहाँ की न्यूज़ ली थी, कैसे ली थी। तो इसलिए मुझे कॉपी पे एक एक न्यूज़ नोट भी करनी पड़ती है, इसीलिए कि मैं भूलूँ नहीं वीडियो बनाते समय। आप लोग मेरी समस्या को समझ रहे होंगे, आई होप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एनटीटी
जो है ये PTT कुछ लिखा हुआ है हूँ मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो बिल्कुल आपने अगर NTT किया है तो ये वैकेंसी ECC ई एजुकेटर NTT वालों के लिए ही है। कल्याण मित्रा में CCC, अच्छा कल्याण मित्र, हाँ ये जो है इसमें CCC का जो है ज़रूरी है क्या, ये मैसेज आया है। हर किसी को बताना चाहूँगी जो कल्याण मित्र की वैकेंसी है ये आने वाली है, अभी आई नहीं है। पहली बात तो धरातल पर नहीं उतरी है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि देखो जो भी आप देख रहे हैं सेवा योजना पोर्टल की जो भी वैकेंसी आ रही है ECC ई एजुकेटर के अलावा उसमें सब में CCC मांगा जा रहा है, आपसे कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी मांगा जा रहा है। तो आपका क्या जा रहा है, एक बार कर लीजिए इसको। इसमें कौन सा ज़्यादा वो है, थोड़ा सा पढ़ना होगा कंप्यूटर को आपको, मतलब उसको और पेपर देना होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। या फिर आप कोई ऐसा कंप्यूटर का ऐसे संस्थान से डिप्लोमा कर लीजिए जो आपका वैलिड रहे, तो CCC की जगह वो भी चल जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा है ना फिर आप अटक जाओ, क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप लोग, इसलिए मैं अपडेट देती हूँ। वही कमेंट है, अगर BA में होम साइंस नहीं है तो भी क्या BA की मार्कशीट ले जाना अच्छा पड़ेगी। अच्छा हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आया है। देखो मांग आपके ने अगर NTT से फॉर्म भरा है तो BA की मार्कशीट नहीं मांगी गई होगी, लेकिन फिर भी आपको क्या जा रहा है, 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, हटा देना अगर नहीं वो मतलब वो। पहली बात तो हाँ आपका NTT ही लगेगा, 10th 12th NTT लगेगा, ठीक है। तो ये आपके कमेंट के रिप्लाई थे। बकाया आपका ये देख लीजिए, प्रतापगढ़ में जो बच्चे रह गए हैं जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो देख ले, अपनी प्रेस ये विज्ञप्ति आई है आपकी, ये मतलब हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे रह गए उनके लिए आई है। देखो 219 परिषदीय विद्यालयों के परिसर में उपस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर प्रति केंद्र 1 ECC ई एजुकेटर के चयन हेतु सेवा योजना पोर्टल पर प्राप्त आवेदन, ठीक है, 8/9/2025 से दिनांक 10/9/2025 तथा स्थान कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक तिथिवार निर्धारित क्रमवार प्रत्येक दिवस 500 अभ्यर्थियों का किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन, ठीक है। अभ्यर्थी की सूची प्रतापगढ़ की वेबसाइट आप ये चेक देखो, इसी तरीके से हर जिले की वेबसाइट होती है। जैसे ये प्रतापगढ़.nic.in, इसी तरीके से लगभग थोड़ा बहुत, वैसे तो यही तरीका होता है। जैसे मेरी बरेली की बरेली.nic.in इस तरीके से होगी, ठीक है। तो आप ऐसे करके सर्च कर सकते हैं, आपकी ज़िले की भी साइट होगी, आप उस पर जाकर ECC ई एजुकेटर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप वहाँ पर कोई भी अगर जैसे ये तो प्रतापगढ़ की हो गई, अपने ज़िले का आप चाहो तो चेक कर सकते हो खुद से। मैं तो आपको साथ ही साथ ये भी बता सकती हूँ कि आप भी काम कर सकते हो, कैसे करना है सीख सकते हो यहाँ से। तो मतलब इतना कौन ही सपोर्ट करेगा। ये आपकी हो गई, किसकी, अयोध्या की हो गई। अयोध्या में भी वही सारी चीज़ें हैं। आपके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग जनपद अयोध्या में ECC ई एजुकेटर के पद के लिए सेवा योजना पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन के क्रम में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अयोध्या के आदेशानुसार अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जनपदीय चयन समिति के सम्मुख 10/9/2025 तक समय 11 बजे से 5 बजे तक जिला, देखो यहाँ पर टाइम ध्यान रखिएगा और समय, ठीक है ना, 10 तारीख से ये होगा, ठीक है ना, 5 बजे तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अयोध्या निकट अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन में प्रस्तावित है। अतः आपसे निवेदन है कि अभिलेख के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को अपने आवेदन के अनुरूप समस्त अभिलेख की मूल प्रति एवं सेट 2 छाया प्रति यहाँ पर लेकर आना होगा, ठीक है ना, और फाइल सारे डॉक्यूमेंट्स की बना के ले जाना, ठीक है। 10 तारीख से ये 10/9/2025 समय 11 बजे से 5 बजे तक ये होगा। और मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर एक ही दिन का रखा है, ये समझ नहीं आया मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसमें एक नंबर भी दिया गया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये नंबर दिया है आपको, ठीक है ना, ये इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए अगर आप अयोध्या के निवासी हैं, ठीक है, अगर कोई इशू है। अब एक बार हम फाइनल, वैसे हमने कल की ही वीडियो में ये चीज़ बताई है, लेकिन बच्चे जो है ना वीडियो तो देखते नहीं हैं, कमेंट करते हैं। तो आप खुद देखिए, हमने आपको बताया था कि 22 जिले अभी ऐसे रह गए जिसमें 10,684 वैकेंसी अभी तक आई ही नहीं है। तो 22 जिले अभी भी बाकी हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर, बिजनौर, उन्नाव। सुल्तानपुर की हालांकि मैंने अपडेट दे दी है कि इसमें भर्ती रद्द हो चुकी है, अब ये दोबारा आएगी, पहले आ चुकी है, ठीक है ना। बिजनौर, उन्नाव, जौनपुर, महाराजगंज, कौशाम्बी, सोनभद्र, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, ये जिले ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी नहीं आई है और जिनकी मैंने काफ़ी चर्चा आपको पीछे बता भी दी है किन जिलों में आने वाली है। जैसे महाराजगंज में आने वाली है, जौनपुर में आने वाली है, उन्नाव, कन्नौज, जिनमें सब में आने वाली है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, बलरामपुर, बहराइच, ललितपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, सोनभद्र, बलिया, चंदौली, कानपुर नगर, चित्रकूट, बदायूं, हाथरस और कन्नौज, और साथ में है एक
हाँ कन्नौज, मतलब इतने ज़िले ऐसे हैं जिनमें अभी भी ये वैकेंसी आनी बाकी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कंप्लीट हो चुकी है, बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर हो चुकी है पर बच्चों को नहीं पता है। तो ये बता दूं मैं, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, रामपुर, बाराबंकी, देवरिया, सीतापुर, श्रावस्ती, बांदा, बरेली, कासगंज, हरदोई, झांसी, बस्ती, गोंडा, गाजीपुर, अमेठी, अयोध्या, शाहजहाँपुर, मऊ, बागपत, जालौन, इन जिलों में ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है 10,684। अब बची आपकी कौन सी 8,800, तो उसकी भी हम जो है बात कर लेंगे। हाँ, ये सितंबर सेकेंड वीक में कुछ जिलों में डीबी की अपडेट आपको मिलेगी सेकेंड वीक में, ठीक है ना, सॉरी सितंबर से, अच्छा इसकी चर्चा भी हो चुकी है, ये सुबह की अपडेट है। चित्रकूट, चंदौली, महाराजगंज, बिजनौर, बलिया में जो है सेकेंड वीक में जो है आपको ये है आपको देखने को मिलेंगी वैकेंसी जो भी हैं। ओके, इसकी चर्चा ऊपर हो गई थी, ये कल वाला पेज आ गया है। इसमें डीबी की अपडेट हमने आपको बताई दी है कि पैनिक ना हो, आप लोग परेशान ना हो, जैसे ही अपडेट आपको एकदम से देखने को मिलेगी। और अगर ज़्यादा आपको जल्दी है तो आप लोग जिला बेसिक शिक्षा का जो कार्यालय है वहाँ पर जाकर आप लोग कॉल वगैरह मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा हो गई। झांसी फिरोजाबाद में भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये पेज कल वाला इसमें ऐड हो गया है, मैंने आज भी आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट एंड प्यार हमें आगे लेकर जाएगा। और ऐसे ही अगर आप लोग सपोर्ट एंड प्यार देते रहे तो पता है अच्छी बात क्या होती है, एक मतलब बहुत अच्छा सा मोटिवेशन, चेहरे पे पॉजिटिविटी आपको दिखती है और इस क्षेत्र में मेहनत करने का मन करता है कि ये बच्चे हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो इनके लिए एक एक अपडेट ढूंढते हैं कि मतलब कोई भी अपडेट छूटे ना, ठीक है। वो वाली फीलिंग आती है कि अगर बच्चा मुझे इस वीडियो पर सपोर्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो ये लगता है कि जो भी मुझसे हो सके वो मैं करूँ इन लोगों के लिए, जिससे ये लोग और खुश हों, ये हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें। तो फिर भी लास्ट में कोई बच्चे रह गए हो तो उनको बता देती हूँ, अलीगढ़ में जो है आपके अलीगढ़ में अलीगढ़ और मथुरा दोनों जिलों में क्या है 7 तारीख लास्ट डेट है। मथुरा दोनों जिलों में क्या है 7 तारीख लास्ट डेट है, 7 सितंबर, ठीक है। किस चीज़ की? ACC ई एजुकेटर को के फॉर्म को भरने की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कुशीनगर में 10 तारीख है, बता ही दिया था। बहराइच में अभी 17 तारीख है, अभी टाइम है, लेकिन भर लीजिए फॉर्म, क्योंकि जो है साइड बिजी रहती है तो दिक्कत होती है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।